आदाब, यह है एतमाद की खबरें। पेश है सुर्खियां। गजा में हजारों शहरियों की शहादत और बच्चों पर जुल्म, इजराइल को ब्लैक लिस्ट ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। इजराइल को गाजा में जल्द से जल्द जंग जीत कर मिशन खत्म कर देना चाहिए, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। हरियाणा की दिल्ली के खिलाफ साजिश, पानी रोक देने पर रियासती वजीर बरहम। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को नहीं मिली अदालत से राहत, एक मर्तबा फिर दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का दौरा दिल्ली, काबीना में तौसी पर आला क़यादत से बातचीत का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा ने 7 अक्टूबर से गजा की पट्टी में हजारों शहरियों को हलाक करने वाले इजराइल को झड़पों वाले इलाकों में बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले ममालिक और ग्रोहों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। इजराइल नेशनल न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वाशिंगटन में इजराइल के मिलिट्री मेजर जनरल हेदी सिल्बरमैन को इस मामले से आगाह किया। गुटेरेस ने बताया कि उन्होंने रूस और दहशतगर्द तंजीमों दाइश, अल-कायदा और बोको हराम के साथ साथ इजराइल को भी इन ममालिक और तंजीमों की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है जो जंगी इलाकों में बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल को गजा में जंग जीतकर इस काम को जल्द खत्म करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमेरिका इजराइल तारुकात पर अपना जायजा पेश किया। उन्होंने दावा किया कि 17 अक्टूबर को जो इजराइल के साथ हुआ इसे भुला दिया गया है। ट्रंप ने मजीद कहा कि इन हमलों को याद रखना चाहिए और इजराइल को अमेरिकी सियासत में पहले की तरह मजबूत होना चाहिए। रिपब्लिकन सियासतदान ने कहा कि इजराइल को ये काम जल्द और ताकतवर तरीके से ख़त्म करना चाहिए और मामूलात ज़िंदगी को लौटाना चाहिए, क्योंकि ये मामला काफ़ी तवील हो गया है। इन्हें फतेयाब होकर अपना मिशन खत्म कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका भी दावा किया कि 15 वर्ष पेशतर वाशिंगटन की ताकतवर तरीन लॉबी इजराइल था, ताहम आज बाज़ डेमोक्रेटिक शख्सियत की बिना पर ये अपनी साबिक ताकत से आरी है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जुमा की शाम कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA के कायद नरेंद्र मोदी को नई हुकूमत तश्कील देने की दावत दी और उनसे काबीना के लिए नामों की फहरिस्त रवाना करने को कहा। मोदी शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और सदर जमहूरिया से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने उन्हें वजीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया है और उनसे कहा है कि काबीना की फहरिस्त दें। मोदी ने कहा कि मैंने सदर जमहूरिया को बताया कि इतवार की शाम 6 बजे हमारे लिए हर वदारी की तकरीब मुनक़िद करने के लिए मौजूद वक्त होगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त काबीना के अरकान की फहरिस्त भी सदर जमहूरिया को भेज दी जाएगी। नामजद वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क अब इनके और इनकी टीम के 10 साल तक हुकूमत चलाने के तजुर्बे से अगले 5 साल में भरपूर फ़ायदा उठाएगा और हुकूमत तेज़ी के साथ काम करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर NDA के लीडर के तौर पर मुंतखब होने के बाद जुमा को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स LK आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में वाक़ कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में मुनक़िदा NDA के इजलास में मोदी को कौमी जमहूरी इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। NDA ने लोकसभा इंतखाबात में मुसलसल तीसरी बार कामयाबी हासिल करने के बाद मोदी को तीसरी मर्तबा इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। मोदी ऐवान से सीधे आडवाणी की रिहाइशगाह के लिए रवाना हुए। नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को फूलों का गुलदस्ता पेश करके उनसे आशीर्वाद लिया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उस वक्त आडवाणी के साथ उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी मौजूद थी। इसके बाद वो जोशी से उनकी रिहाइशगाह पर मिलने गए। दिल्ली की वजीर आतिशी ने जुमा को कहा कि हरियाणा हुकूमत अपने हिस्से का पानी रोककर दिल्ली के लोगों के खिलाफ मुसलसल साजिश कर रही है।
आज वजीराबाद बैराज का मुआयना करने के बाद आतिशी ने कहा कि हरियाणा हुकूमत दिल्ली को इसके हक के मुताबिक पूरा पानी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से 2 जून को 671.3 फीट के मुकाबिल 7 जून को पानी की सतह कम होकर 669.7 फीट हो गई। आतिशी ने कहा कि जब से पानी का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हरियाणा ने दिल्ली की तरफ जमुना में पानी छोड़ने में मुसलसल कमी की है, जिसके नतीजे में वजीराबाद बैरेज में 2 जून को पानी की सतह 671.3 फीट थी, जो 7 जून को कम होकर 669.9 फीट पर आ गई है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली पानी की फराहमी के लिए दरिया जमुना पर मुनहसिर है। जमुना नदी में जो पानी आता है वही पानी हरियाणा से छोड़ा जाता है। जमुना से आने वाला पानी वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को फराहम किया जाता है। जब हरियाणा से जमुना में पानी कम होगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां से पानी पैदा करेगा? इससे सरबराही मुतासिर होगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज आप यहाँ पे वजीराबाद डब्ल्यूटी पे विजिट करने के लिए आई हैं। आपने एक ट्वीट किया था कि हरियाणा की तरफ से साजिश की जा रही है, कम पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हरियाणा सरकार जो हिमाचल की तरफ से पानी आएगा उसे दिल्ली तक पहुँचाने देगी। क्या अभी ताज़ा स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली वालों की पानी की समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में 2 बार बैक टू बैक हियरिंग करी। अपर यमुना रिवर बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग के लिए कहा। मंडे को फिर से हियरिंग रखी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दिल्ली वालों की पानी की समस्या का समाधान हो। लेकिन पिछले 5 दिन से जब से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस दौरान हरियाणा षड्यंत्र कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के पीठ पीछे षड्यंत्र कर रही है। आप ये डेटा देख सकते हैं कि किस तरह से 2 जून से लगातार जब से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, हरियाणा ने पानी का लेवल कम कर दिया है, पानी छोड़ना कम कर दिया। 2 जून पे यहीं पे वजीराबाद बैराज पे 671.3 फीट पे पानी था, जो आज 669.7 फीट पे आ गया है। आप अपने कैमरा से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर लेवल जहाँ पे हम खड़े हैं 669 फीट के भी नीचे पहुंच गया है। दिल्ली एक्साइज घोटाला पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की दरखास्त जमानत पर 14 जून तक समाअत मुलतवी कर दी गई। कावेरी बावेजा की खुसूसी अदालत ने जो रॉस एवेन्यू में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मामला से निमट रही है ने केजरीवाल की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील एन हरिहरन की दरखास्त पर गौर करने के बाद समाअत मुलतवी करने का हुक्म दिया। हरिहरन ने अदालत के सामने दावा किया कि इन्हें 7 जून इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से दाखिल करदा 182 सफ़ात का जवाब मौसूल हुआ है। इसे पढ़ने के लिए मजीद वक्त दरकार है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी दिल्ली के दौरे पर हैं। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत कर रहे हैं और वो कांग्रेस के आला कायदीन से भी मुलाकात कर सकते हैं। जराये से मालूम हुआ है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद ताहाल काबीना में तोसी नहीं की गई है। ताज़ा तौर पर लोकसभा इंतखाबात के इख्तिताम के बाद इस मसले पर आला क़यादत से रेवंत रेड्डी के बातचीत का इम्कान है। इसी तरह नामजद ओहदों पर तकर्रुरात और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी भी शिरकत कर रही हैं। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मुतासरा मकामात की मरम्मत के कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के पेश नज़र अन्नाराम मेड़ीगड्डा सुंदिल्ला बैरेज का जायजा उन्होंने लिया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से कालेश्वरम पर रिव्यू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे इख्तिदार में मेड़ीगड्डा को नुकसान पहुंचा। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आते ही नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से राब्ता कायम करते हुए जायजा लेने की ख्वाहिश की गई। माहिरीन की कमेटी ने बाज़ तजावीज़ पेश किए हैं।
I have come here subsequent to the Khaleshwaram project fiasco to oversee the repair, rectification and related works, because for about 2.5 months we were tied down by the model code of conduct. Now we are, today is the first day. So this revival of this project is a priority because the government has already spent 94,000 crores on it. So I have come to see the barrages and try and get the works expedited. मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का माहाना इजलास बज़िमन रिवायत हिलाल माह ज़िल्लजुल हराम ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा मोतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन आज शाम हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जही मार्केट में मुनक़िद हुआ। शहर में मुतला अबर आलूद था, अतराफ अकनाफ में भी यही कैफियत थी। अलबत्ता पांडिचेरी में चांद नजर आने की इतलात मिली, जिसकी तस्दीक सदर काजी साहब चेन्नई ने फरमाई। लिहाजा तहत अहकाम शरिया मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ऐलान ने किया है कि कल बरोज़ हफ्ता यकुम ज़िलहज होगी। कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट हल्के असम्बली के तहत अकबर बाग डिवीज़न में MM 150 DIA बूस्टर का इफ्तिताह किया। बाद रुकन असम्बली ने मलकपेट अकबर बाग के इलाकों का दौरा किया और इंतखाबात में सदर मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करके मजलिस को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अकबर बाग कारपोरेटर मिनाजुद्दीन के अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और TS SPDCL के ओहदेदारान भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हकीम पेट में शेख पेट के इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम की जुमला 143 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा मुतल्लिका हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स सरगर्म खान कुरान और दीगर मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान और शेख पेट मंडल के शादी मुबारक के 143 चक्स को मुख्तारपुरा SS फंक्शन हॉल में दिया गया। ये शादी मुबारक के 143 जो चक्स है बल्दी डिवीज़न नारायणनगर के बल्दी डिवीज़न टोली चौकी और गोलकुंडे का जो पार्ट आता है मोहम्मद इलन का अकबरपुरे का, उन तमाम को आज 143 चक्स को दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर बल्दी डिवीज़न नारायणनगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, बल्दी डिवीज़न टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब और मजलिस के सदर मुतमद्दिन ज़िम्मेदार मुहिबान मजलिस इस प्रोग्राम में शामिल थे। इनके अलावा शेख पेट मंडल के डिप्टी MRO और उनके तमाम PRIs वगैरह आज इस फंक्शन में प्रोग्राम में शामिल थे। और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूं कि अनकरीब में आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चक्स को दिया जाएगा। उसके बाद गोलकुंडा मंडल के भी शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चक्स तैयार है। इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर उस मंडल्स के भी दिए जाएंगे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूं कि जो भी हजरात इलेक्शन कोड और रमज़ान के दरमियान में और MLA इलेक्शन कोड के दरमियान में जो भी शादियां हुए, उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम का भी टाइम है, अपने करीबी मी सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएं। इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर फिर आप तमाम को जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक को दिया जाएगा। फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ कि आप जो हजरात जो रमज़ान से पहले या MLA इलेक्शन के कोड के दरमियान में या MP साहब के इलेक्शन कोड के दरमियान में जो शादियाँ करें घरों के पास, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने घर के करीब में जो मी सेवा है उन जाकर वहाँ पर ऑनलाइन करिए। इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर आप तमाम के भी चेक को दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। और तमाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी बस्ती के अंदर जो मसाइल है या मुझको बताइए या मेरे कॉर्पोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मुतमद्दिन को बताइए। इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। ये जो आज जो शादी मुबारक के जो चक्के दिए गए शेख पेट मंडल के, उनको 11 तारीख तक टाइम है, इसलिए आज जुमे के दिन आप तमाम को बुलाकर यहाँ पर दिया गया।
اور جتنے حضرات بھی آج جو شادی مبارک کے چاہے وہ حکیم پیٹ کے یا محمد لائن کے یا جمالی کنٹے کے یا اکبر پورے کے یا جو حضرات شادی مبارک کے جو چکلیے گئے ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ 11 تاریخ نہیں آج ہی جا کر اپنے بینک میں ڈال کر وہ ڈرا کرا لیجیے کیونکہ 11 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے. شکریہ. خدا حافظ. پولیس سے بچنے کی کوشش میں ایک شخص خوف کے عالم میں بلندی سے گر کر ہلاک ہو گیا یا مبینہ طور پر اس نے چھلانگ لگا دی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا. یہ واقعہ سکندرآباد کے لالا پیٹ علاقے میں پیش آیا. باوسوخ ذرائع کے مطابق جمعرات کی رات ٹاسک فورس نے جوا کھیلنے والوں کے اڈے پر دھاوا کیا تھا. اس دوران بازواریوں نے بھاگنے کی کوشش کی. اسی دوران 35 سالہ ونے نامی شخص تیسری منزل سے نیچے کود گیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی. واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ کی گئی تصاویر کو ڈیلیٹ کر دینے اور گروپ سے نکال دینے پر برہم بی جے پی لیڈر نے 2 نوجوانوں کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا. یہ واردات کل ضلع رنگا ریڈی میں پیش آئی تھی جس کا معاملہ پولیس نے حل کرتے ہوئے قتل کے الزام میں بی جے پی کے 2 مقامی لیڈرز کو گرفتار کر لیا. تفصیلات کے مطابق ضلع رنگا ریڈی کڑتال منڈل کے گووندائی پلی سے تعلق رکھنے والا بی جے پی لیڈر روی 4 جون کو اپنی سالگرہ منا رہا تھا. اس نے گاؤں کے واٹس ایپ گروپ میں سالگرہ کی کئی تصاویر شیئر کی جس پر گروپ میں شامل 2 نوجوانوں 24 سالہ شیوا گوڑ اور 29 سالہ شیوا نے بے شمار تصاویر پوسٹ کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے ان تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا اور روی کو گروپ سے نکال دیا گیا جس پر بی جے پی لیڈر روی برہم ہو گیا اور اس نے اسے اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے دونوں نوجوانوں کو اپنے وینچر کے دفتر میں طلب کیا اور اس کے بعد ان دونوں کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا. قتل کے بعد ملزمین وہاں سے ان دونوں کی نعشوں کو چھوڑ کر وینچر کو مقفل کر کے فرار ہو گئے تھے. پولیس نے نعشوں کی دستیابی کے بعد واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے. غزہ میں ہزاروں شہریوں کی شہادت اور بچوں پر ظلم، اسرائیل کو بلیک لسٹ ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ. اسرائیل کو غزہ میں جلد سے جلد جنگ جیت کر مشن ختم کر دینا چاہیے، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. ہریانہ کی دہلی کے خلاف سازش، پانی روک دینے پر ریاستی وزیر برہم. دہلی کے چیف منسٹر کو نہیں ملی عدالت سے راحت، ایک مرتبہ پھر درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی. اور چیف منسٹر تلنگانہ کا دورہ دہلی، کابینہ میں توسیع پر اعلیٰ قیادت سے بات چیت کا امکان. یہ تھی اعتماد کی خبریں. اسی کے ساتھ آج کا ایک خبر نامہ اختتام کو پہنچتا ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت.